मैया यशोधरा ने कहा, ये हर औरत कहती है, पति अगर पत्नी से कुछ कहता है तो हर औरत कहती है तुम्हारे पीछे कम से कम जिंदगी में 15 डब्बा सिंदूर के खर्च चुकता है, लेकिन तुम हमारे ना है भाई। कम से कम हमने 15-20 हजार दिया कि चुकता ही तुम्हारे चक्कर में। बता, जो सिंगार सब सवेरे ही उठा तक घन कुल्ला करें चाहे मत करें, लेकिन लला पूरा सिंगार करके रोज बैठ जाए। हाँ, ये श्रृंगार किनके लिए? तुम्हारे मारे कर रहे हैं। और तुमको जल्दी न मत जाओ, तासे हम करवा चौथ के दिन पूरे दिन भूखे रहे, साल भर को रिचार्ज करें। करवा चौथ के दिन आदमी की उम्र का 1 साल का रिचार्ज होता है। अगर पति पत्नी से नाराज हो गया और ने करवा चौथ छोड़ दी तो समझो 22 दिन गड़बड़ है। हाँ, खैर अब समय बदलता जा रहा है, माताएं भी समझ गई हैं कि ये सब कितना आडंबर है, कितना पाखंडवाद है। करवा चौथ के दिन हमारी पत्नी ने जगाई कि आज करवा चौथ है, साड़ी लेके आओ। हमने कही साड़ी बिल्कुल ले आओ, कोई दिक्कत ना। बोले बाकी तुम्हें जो कुछ चाहिए सो ले आओ, लेकिन संजा को जो भात बेसन खवाओ जाते ना, जो मरी भात बेसन को मतलब जानते हो? जब कोई मर जाए तो काच होते है, मतलब पति को जिंदा पे ही बाको भात बेसन खवाए दो जाते। हमने कही देखो करवा चौथ तुम खूब रहो, लेकिन तुम्हारा भात बेसन हम तो खाए ना। उन्हें सोची हो सकते है जैसी झूठी बोल तो है। संजा को कहूँ ससुराल पे फोन आए, कहूँ चचिया सास को फोन आए, कहूँ से फोन आए, 15-20 फोन आए कि लला का होएगो करवा चौथी के दिन तुम कुछ खाए ना रे। कारण ये था जैसे पहले हमने खूब खाओ। इस साल हमने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो हमें पता चला कि हम जो कर रहे थे वो सब गड़बड़ था। और जब बौद्ध धर्म में आए तो ऐसा लगा जैसे किसी बीमार आदमी का बुखार उतर गया हो। 15 साल से जो बीमारी लगी थी, सवेरे ही उठो और उठते ही खन बाकी सब काम करो सवेरे बारे, और सवेरे ही कुल्ला तो तुम करो, नहाओ, नहाने के बाद 1 लोटा पानी सीधो सूरज भगवान को चढ़ाओ। बहुत चढ़ाओ, बहुत चढ़ाया, कभी खाया नहीं इससे पहले जब तक चढ़ाया। बाकी जितने काम आडंबर पाखंडवाद के होते थे सब करे। इतने साधु दरवाजे पे आते थे, शास्त्री जी का नाम सुन के कोई 2 किलो घी ले जाए, कोई 3 किलो घी ले जाए, कोई कहे हमारे कछला में हवन हुए है, कोई जगह हमारे फलानी जगह हवन हुए है। लेकिन पूरी जिंदगी में एक बौद्ध भिक्षु को हमने कभी एक फूल नहीं दिया, कभी ना। हमने अपने दरवाजे पे बुलाया, एक भंते जी धोखे से आ गए तो हमने कही भंते जी चूका करे फिर रहे हो। मैंने जब बाद में पता चला आडंबर और पाखंडवाद, मैंने सरेआम मंच के माध्यम से ये कहा, ये सब पाखंडवाद है, ये सब आडंबर है, इसमें ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। कोई बकरा कटवा रहा है, कोई मुर्गा कटवा रहा है, कोई शराब देवी देवताओं पे चढ़ा रहा है, कुछ देवी मैया शराब पीती है, कुछ देवी मैया मांस खाती है, कोई गले में, मतलब कुल मिलाकर के ऐसी मूर्तियां लोगों ने बनाई। लोगों ने ऐसी मूर्तियां बनाई जैसा कोई हो नहीं सकता है। माफ करें, देवी देवताओं का तो नाम फालतू में बदनाम है।
जिसको देखा नहीं उसका रूप कैसे बना दिया। किताबों में स्पष्ट लिखा है कि देवता जन्म नहीं लेते, किताबों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान का जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका रूप बना दिया। मैंने इस बात को कहा और प्रमाणों के साथ कहा, मैंने देखा और देखने के बाद मैंने जब मंच के माध्यम से ये कहा कि पाखंडवाद है, ये ढोंग है, ये आडंबर है और ये हमारे समाज को लूटने के लिए बनाया गया है, बस थोड़ी देर भाई बस पुलिस हमारे पीछे पड़ी। 6 महीना तक लगातार को जहां पुलिस को वहां पुलिस, जहां भागो के वहां भागो। 1000 शास्त्री जथरा थाने में पहुंच गया। किसी को शक हो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते। 1000 शास्त्री। मैंने कहा अगर मेरी बात को कोई भी गलत सिद्ध कर दे हम उसको कथावाचक मान लेंगे, क्योंकि 15 साल हमें भी हो गए वही कथा करते जो तुम कर रहे हो। कोई नहीं कर पाया, सब बैठ गए चुपचाप, कोई नहीं बोलता। खैर आइए, भगवान बुद्ध का जो धम्म है, ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान बुद्ध की शरण में आया नहीं है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो भगवान बुद्ध को मानता नहीं है और भगवान बुद्ध को जानता नहीं। मैं कभी नहीं कहता देवता नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं उस देवता का नाम बता दो जो बुद्ध की शरण में नहीं आया हो। धम्मपद को पढ़िए, बहुत सी किताबें पढ़िए जिसमें स्पष्ट है। और अगर आपको शक है देवता भगवान बुद्ध की शरण में नहीं आए हैं, तो फिर हमें ये बताओ भगवान बड़ा होता है कि देवता? भगवान बड़ा होता है, भगवान बड़ा होता है। भागवत को उठा के देखिए, भगवान बुद्ध को 23वां अवतार स्पष्ट लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि देवताओं से बड़े हैं भगवान बुद्ध, इसलिए भागवत में भगवान बुद्ध को भगवान 23वां अवतार बताया। चाहे अपने मतलब से बताया हो, चाहे किसी माध्यम से बताया हो, लेकिन उनकी किताबें भी भगवान बुद्ध को भगवान कह करके उनकी पूजा करती हैं। ये मैं दावा से कह सकता हूं, भगवान बुद्ध का भागवत में भी 23वां अवतार है। इससे सिद्ध होता है कि देवता भी भगवान के चरणों में नमन करते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के चरणों में देवताओं का भी नमन होता है, देवता भी उनको प्रणाम करते हैं और भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया प्रणाम करती है और भगवान बुद्ध को राजनेता प्रणाम करते हैं। भगवान बुद्ध आकाश में भी है, मतलब जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जो तिब्बत है वो आज चीन में है। चीन में भी बौद्ध धर्म है, मतलब स्वर्ग में भी बौद्ध धर्म ही है। मतलब देवी देवता जो स्वर्ग के हैं वो भी भगवान बुद्ध के चरणों में पड़े हुए हैं, मैं दावा से कह सकता हूं। और भारत की जमीन में भगवान बुद्ध हैं। और पाताल मतलब तीसरा लोक, 3 लोकों की बात आती है। स्वर्ग, मृत्युलोक मतलब धरती भारत की, उसके बाद में पाताल माने अमेरिका। अमेरिका में भी बौद्ध धर्म है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे 157 मूर्तियां वहां के राष्ट्रपति ने भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्रधानमंत्री जी को दी थी। अब आप बताइए तीनों लोकों में भगवान बुद्ध है कि नहीं? तो फिर एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए आपको। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। अब आपको पता चल गया होगा 3 लोग कौन कौन से हैं। 3 लोग कौन कौन से हैं? एक वो लोग है जहां से कुछ विदेशी देश में आए। पुष्यमित्र शुंग नामक एक व्यक्ति आया जिसने बृहद्रथ मौर्य की हत्या की और तुम्हारा शासन हत्या लिया। वो स्वर्ग से आया था। और एक पाताल जिसे अमेरिका कहते हैं। इसलिए तीनों ही जगह आज बौद्ध धर्म है, इसलिए तीनों लोकों में बौद्ध धर्म है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की।